A Muslim's place is next to us. We want to walk hand in hand. A Muslim's place in this country is not Pautale. तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूँ। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप सभी का स्वागत है द समाचार एक्सप्रेस के इस खास शो में। बंगाल की शेरनी के नाम से मशहूर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर ऐसी हुंकार भरी है कि सरकार के होश उड़े हुए हैं। जैसे ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, महुआ मोइत्रा फुल एक्शन में आ गई। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को जमकर लताड़ा है और मोदी शाह को भी खुली चुनौती दे डाली है। ओवैसी ने जैसे ही सीजेआई संजीव खन्ना तक ये केस पहुंचाया तो महुआ मोइत्रा की दमदार आवाज वहां भी अब गूंजती हुई मालूम पड़ने लगी है। यह सिर्फ एक बिल का मसला नहीं बल्कि संविधान और अल्पसंख्यक अधिकारों की लड़ाई है। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं कि महुआ मोइत्रा ने कैसे किसकी क्लास लगा दी है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का मसला। वक्फ संशोधन बिल 2025 की शुरुआत 2 अप्रैल 2025 को हुई, जब इसे लोकसभा में पेश किया गया। 3 अप्रैल को 288 बनाम 232 वोटों से यह पास हुआ और 4 अप्रैल को राज्यसभा में 128 बनाम 95 वोटों से मंजूरी मिली। लेकिन पास होते ही एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। लोकसभा में उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ते हुए कहा कि मैं इसे महात्मा गांधी की तरह फाड़ रहा हूं क्योंकि ये असंवैधानिक है। ये बिल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन करता है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। उनकी याचिका में संविधान के कई अनुच्छेदों के उल्लंघन का दावा किया गया है। आइए इसे भी समझते हैं। पहला तो यही है कि जो आर्टिकल 14 है, समानता का अधिकार, याचिका कहती है कि बिल में गैर मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और 5 साल तक इस्लाम पालन की शर्त लगाने से मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरा, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। याचिका का तर्क है कि हाल में इस्लाम अपनाने वालों को वक्फ बनाने से रोकना इस अधिकार को तोड़ता है। तीसरा, अनुच्छेद 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ओवैसी का कहना है कि वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता और पहचान खतरे में है। चौथा, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता। याचिका में कहा गया है कि 5 साल की शर्त और गैर मुसलमानों की नियुक्ति से मुसलमानों के धार्मिक अभ्यास में दखल हो रहा है। जो 5वां मुद्दा अनुच्छेद 26 का है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ओवैसी का दावा है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को बहुमत देना और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को संपत्ति तय करने की शक्ति देना इस अधिकार का हनन है। जो छठा मसला है, अनुच्छेद 29 का, अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा। याचिका कहती है कि यह बिल मुस्लिम संस्कृति और परंपराओं को कमजोर करता है। 7वां जो है, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के संस्थान चलाने का अधिकार। ओवैसी का तर्क है कि वक्फ से जुड़े शैक्षणिक संस्थानों पर सरकारी हस्तक्षेप इस अधिकार को छीन रहा है। और आखिरी, अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। याचिका में दावा है कि सरकारी नियंत्रण से वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय से छीन रही हैं। वहीं बात महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा ने इस याचिका का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा, ओवैसी की दलीलें इस केस को अटूट बनाती हैं। ये बिल संविधान की आत्मा पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि देश संविधान से चलेगा या बीजेपी की मनमानी से। Like I said, it was a day of great shame. You must remember there was only 25 votes this way or that way that prevented this. Even with their huge majority, they passed it 288 to 232. And even after this, after what has happened, this is sending a message to all Muslims in our country that you're not equal. You're second-class citizens. You're not equal. महुआ मोइत्रा का सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड भी शानदार है। 2022 में वो बिल्किस बानो केस में याचिकाकर्ता थी। उनकी पीआईएल की वजह से 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों को वापस जेल भेजा, जिन्हें 21 जनवरी तक सरेंडर करना पड़ा था। 2024 में उन्हें इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023 को चुनौती दी, जिसमें सीजेआई को सिलेक्शन पैनल से हटाने का प्रावधान था।
साथ ही 2019 से वो एडीआर के साथ फॉर्म 17C और वीवीपैट वेरिफिकेशन की लड़ाई लड़ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा, मैं जनहित के लिए कोर्ट जाती हूँ क्योंकि संविधान मेरा हथियार है। ओवैसी के साथ उनकी जोड़ी इस केस में भी दहाड़ सकती है। वक्फ बिल को पास कराने में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी का बड़ा हाथ था। जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसदों के समर्थन से ये मंजूरी मिली है और यहीं से महुआ मोइत्रा का गुस्सा उठ पड़ा। 3 अप्रैल को लोकसभा में उन्होंने कहा, यह बिल भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के लिए काला दिन है। 50 वोटों के अंतर से यह पास हुआ है। यह कानून मुस्लिम समुदाय को डराने की साजिश है। यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है। उन्होंने नीतीश कुमार और नायडू पर तीखा हमला बोला। महुआ मोइत्रा ने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मुस्लिम वोट लेकर सत्ता हासिल की और अब उन्हें धोखा दे रहे हैं। बिहार और आंध्र में इनके वोट की कीमत अब सबको पता चल गई है। ये लोग सत्ता के लिए अपनी आत्मा बेच सकते हैं। उन्होंने तंज कसा, अगर नीतीश में इतना दम है तो बिहार में मंदिर बोर्ड में गैर हिंदुओं को डालकर दिखाए। नायडू आंध्र में मस्जिद कमेटी में हिंदुओं को बहुमत दे, लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका सारा साहस सिर्फ बीजेपी की गोद में बैठने तक है। 4 अप्रैल को राज्यसभा में बिल पास होने पर भी महुआ मोइत्रा चुप नहीं रही। उन्होंने कहा, नीतीश और नायडू की वोट से ये बिल पास हुआ। ये लोग मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। ऑफ इंडिया के मुताबिक महुआ मोइत्रा ने इसे मॉरल विक्ट्री भी बताया क्योंकि 50 वोटों का अंतर सरकार की कमजोरी दिखाता है। उन्होंने संसद में यह भी कहा कि यह बिल सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हर उस भारतीय के खिलाफ है जो संविधान में यकीन रखता है। बीजेपी की तानाशाही को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका यह हमला नीतीश और नायडू को सीधे कटघरे में खड़ा करता है। महुआ मोइत्रा की लड़ाई संसद से सड़क तक पहुंची है। मार्च 2025 में जब वक्फ बिल पर चर्चा शुरू हुई, उन्होंने जंतर मंतर पर एक बड़ा धरना आयोजित किया। ओवैसी उनके साथ थे। एक्स पर एक वायरल क्लिप में महुआ मोइत्रा ने 17 मार्च को कहा, जब अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुस्लिम को नहीं डाला जा सकता तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों को बहुमत क्यों दिया जा रहा है। ये बिल मुस्लिम संपत्ति छीनने की साजिश है। हजारों लोग इस धरने में जुटे। महुआ मोइत्रा ने माइक पर गरजते हुए कहा, यह बिल मुसलमानों को यह संदेश देता है कि आप 2म दर्जे के नागरिक हैं। उनकी धार्मिक आजादी खत्म की जा रही, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई सड़क से कोर्ट तक जाएगी। और बातों बातों में ये मुस्लिम्स को डिसएनफ्रेंचाइज करना, मुस्लिम्स को ये फीलिंग देना कि आपका देश नहीं है, पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ। क्यों पाकिस्तान जाएंगे भाई, क्यों बांग्लादेश जाएंगे? 5 बार मिट्टी में, यहाँ पे इस मिट्टी में हम रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। पर अभी कोई आंखों की जो शर्म है वो भी नहीं है। ओवैसी ने भी कहा, हम इसे सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। धरने में महुआ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की नीति है बांटो और राज करो, लेकिन जनता अब जाग चुकी है। यह धरना उनकी रणनीति का हिस्सा था जिससे वो जनता को जोड़कर सरकार पर दबाव बना रही हैं। महुआ मोइत्रा ने मोदी और शाह को भी नहीं बख्शा। जंतर मंतर पर उन्होंने कहा, मोदी शाह की जोड़ी इस बिल से देश को बांटना चाहती है। ये उनकी नाकामियों, बेरोजगारी, महंगाई, नोटबंदी को छिपाने की कोशिश है। लोकसभा में उन्होंने कहा, यह बिल संविधान की आत्मा, धर्मनिरपेक्षता को सीधे कुचल रहा है। उनका आरोप था, अगर बहुमत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गैर कानूनी कर दें। यह देश संविधान से चलेगा, न कि बीजेपी के एजेंडे से। महुआ ने यह भी कहा, बीजेपी की मंशा साफ है, ध्रुवीकरण करके सत्ता बचाना, लेकिन हम इसे नाकाम करेंगे। उनका यह तीखा हमला सरकार को एक तरीके से सीधा चैलेंज ही तो था। और इधर देखें तो महुआ मोइत्रा ने नीतीश और नायडू को फिर लताड़ा। जेडीयू ने कहा, हम मुस्लिम महिलाओं के हक में। टीडीपी ने कहा, यह गरीब मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। यह वक्फ बिल की बात ये लोग कर रहे थे, लेकिन महुआ मोइत्रा ने कहा, नीतीश और नायडू ने मुस्लिम समुदाय को ठग लिया है। इनके वोट से बिल पास हुआ, लेकिन ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यही समझ लीजिए आप।
उन्होंने तंज कसा नीतीश बिहार में गैर हिंदुओं को मंदिर बोर्ड में जगह दिलवा देंगे क्या, और नायडू जी आंध्र प्रदेश में आप मस्जिद कमेटी में गैर मुसलमानों को बहुमत दे सकते हैं? ये सवाल उनका बहुत गंभीर है। तो दोस्तों, ये थी महुआ मोइत्रा की हुंकार जो सुप्रीम कोर्ट से सड़क तक गूंज रही है। बिल्किस बानो से वक्फ बिल तक वो हर जनहित के मुद्दे पर लड़ रही हैं। क्या सीजेआई संजीव खन्ना इस बिल को रोकेंगे? क्या महुआ और ओवैसी की जोड़ी कामयाब होगी? आपकी राय नीचे कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।